नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक जी का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने बहुत जोर शोर से लगता है विरोध करना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि भाजपा में भी विभीषण आ गया है। उनकी बातों को वहाँ सुना नहीं जा रहा है तो विद्रोह स्वाभाविक है। वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, देश के नागरिकों का भला हो, किसानों का भला हो। तो कोई भी आदमी जो समझदार होगा वो इस तरह के सवाल उठाएंगे और विरोध करेंगे। उनकी बातों से लगा कि उनकी वहाँ सुनी नहीं जा रही है और सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है और किसी की नहीं सुन रहे। देखिए उन्होंने वीडियो में क्या कहा है। पहले इस वीडियो पे बात करते हैं। इस वीडियो को देखिए। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो। ये किसी न किसी इस वीडियो के बाद, वायरल होने के बाद अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। हर तरह के लोग अपना अपना कुछ न कुछ लिख रहे हैं, मजे ले रहे हैं और कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। प्रशांत भूषण जी ने लिखा है वही बात जो वीडियो में कही गई, उसी बात को हूबहू लिख दिया है कि मैं जब मोदी जी से मिलने गया किसानों के बारे में तो वह बहुत घमंड में थे। मैंने बोला कि 500 किसानों की मौत हो गई तो उन्होंने कहा क्या मेरे लिए मरे। फिर बोला अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला तो उसने बोला कि इसकी अकल मार रखी है लोगों ने। क्या डायलॉग है। इसी के बाद एक और ट्वीट मैंने देखा आज ट्विटर पे। गौरव पांदी है, ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट है। अकॉर्डिंग टू मेघालय गवर्नर सतपाल मलिक, अमित शाह टोल्ड हिम मोदी हैज लॉस्ट हिज माइंड। मतलब मोदी ने अपना माइंड खो चुका है, उसके पास दिमाग नहीं है, बिना दिमाग के काम हो रहा है। मतलब उसका मीनिंग ये हुआ। तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप है इस तरह की, और गवर्नर साहब ने जो कर दिया वो आग लगा दिया एक तरह से देखा जाए तो। श्री बादशाह हैं, ये भी बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनके पास बहुत फॉलोअर हैं ट्विटर पे। तो उन्होंने लिखा है कि गवर्नर इज ओपनली सेइंग दैट इंडियाज होम मिनिस्टर कॉल्ड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर एज मैड। 0.56 इंच हैज लॉस्ट ऑल कंट्रोल। बहुत बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। फिर कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी आप जानते ही हैं, उन्होंने आपको कोविड में बहुत सिलेंडर बांटे, ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं। और कभी भी ऑक्सीजन की बात नहीं, आज भी कहीं पर भी उनको एक ट्वीट कर दीजिएगा, उनको ट्वीट मिल गया तो आप हेल्प कर देंगे किसी भी जगह पे, कहीं पर भी। इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है पूरे इंडिया में। तो उन्होंने लिखा है कि मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सतपाल इसकी, मतलब ब्रैकेट में मोदी जी, अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ जाएगा। राज्यपाल सतपाल मलिक, वही बात, सेम बात जो वहाँ हुई थी उसी बात को उन्होंने कहा है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। और एक सुनील शर्मा जी हैं, उन्होंने भी लिखा है ट्विटर के माध्यम से कि सतपाल मलिक ने साफ कर दिया है मोदी जी उसी का है जो उसके लिए जान दे सकता है। जबकि मैंने पढ़ा है लोकतंत्र में एक बार पीएम पद का शपथ लेने के बाद वो सबका प्रधानमंत्री हो जाता है और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हो जाता है। मोदी जी शपथ ग्रहण तो ले लिया पर प्रधानमंत्री नहीं बन सके। बहुत गंभीर बात और गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। गवर्नर साहब ने इससे पहले भी एक वक्तव्य दिया था और वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर बोला था कि उनके पास 2 फाइलें आई थी और जिसमें 300 करोड़ का ऑफर किया गया था, करप्शन पे सवाल उठाए थे। उस वीडियो को भी पहले सुनिए। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे। एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है।
मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूं, ऐसे ही चला जाऊंगा। तो ये गवर्नर साहब समय समय पर विरोध करते रहते हैं। किसान आंदोलन चल रहा था तब भी बीच में कई वीडियो वायरल हुए थे, और इनसे किसी ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता? बोले कि मुझे कौन हटा सकता है, अब मैं क्यों डरूं? मैंने क्या किसी का कुछ पैसा खाया हुआ है, 1 पैसा मैंने क्या चोरी करी है? मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते ये, और मुझे बीच में भी नहीं हटा सकते। गवर्नर का कार्यकाल को बीच में नहीं हटाया जा सकता। रिजाइन कर सकता है गवर्नर खुद से चाहे तो उन्होंने कहा अगर मुझे कहेगा कि रिजाइन कर दो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे हटा नहीं सकते। और मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैं देश हित में आवाज उठा रहा हूँ, और एक्चुअल में गवर्नर को हटा भी नहीं सकते। उनके ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन क्या लगाएंगे? उनके पास कोई चार्ज ही नहीं है, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो डर भी नहीं रहे। तो एक बार वो इंडिया टुडे के इंटरव्यू में भी उन्होंने राजदीप सरदेसाई को दिया था, बहुत ही एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। उसमें जम्मू कश्मीर और गोवा में करप्शन के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि वहाँ भी बहुत करप्शन है बीजेपी राज्यों में। तो कहने का मतलब कि विभीषण आ गए हैं, विभीषण नहीं कहूँगा, मतलब भाजपा के लिए काम कर रहे थे, भाजपा के गवर्नर है, लेकिन वो देश हित में काम करना चाहते हैं। और जब नहीं सुन रहे हैं, रावण भी इसी तरह से जब नहीं सुना तो उसके भाइयों ने समझाया, सब ने, नाना जी ने भी समझाया, माता ने भी समझाया, सब ने समझाया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। मंत्रियों ने समझाया, किसी का नहीं सुना। नतीजा रामायण में हमने देखा ही, पूरी श्रीलंका का विनाश हो गया, सबका खात्मा हो गया। तो मंत्रियों का काम होता है, जो अच्छे लोग शुभचिंतक होते हैं वो राजा को हमेशा सही सुझाव देते हैं। अब राजा अगर नहीं सुनेगा तो विनाश होता है, और यही हुआ महाभारत में भी। आपने देखा होगा धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्रों को कई लोगों ने समझाया। विदुर ने तो बहुत बहुत बड़ा महामंत्री था, उन्होंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, और लोगों ने भी, भीष्म पितामह सबने समझाया, लेकिन बंधे हुए थे कुर्सी से, तो वो विद्रोह नहीं कर पाए। सतपाल महाराज जी विद्रोह किए हैं, और उन्होंने पूरा खुल के आया सामने कि देश में क्या चल रहा है। उनका कहना है कि मोदी जी किसी की बात सुनते नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और गलत निर्णय भी ले रहे हैं। तो गलत निर्णय था ही, किसान आंदोलन का गलत निर्णय नहीं था। देश का कितना समय बर्बाद हुआ, कितने लोग मरे, पैसे की बर्बादी हुई, और देश विदेशों में नाम खराब हुआ। लाल किले पे झंडा फहराने से लेके दिल्ली में ट्रैक्टर लेके लोग घुसे, वो जरूरत ही नहीं थी घुसने की, किसान आंदोलन की जरूरत भी नहीं थी, वो हुआ। तो ये सब बदनामी हो रही है देश की गलत फैसलों के कारण। अभी दूसरा एक बहुत ही गंभीर मामला है, जिसपे भी हमारा प्रधान सेवक जी चुप हैं। अरुणाचल का देख रहे हैं कि चाइना ने 15 जगहों का कोऑर्डिनेट के साथ उस जगह का पॉइंट बताया, कौन एरिया है, कहाँ से कहाँ तक का एरिया है, जिसको 15 जगहों को उन्होंने नाम बदल दिया। इस पर भी एक पूरा आर्टिकल है, इसमें पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, politicalfunda.com पे जाकर देख सकते हैं। तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे सरकार के ऊपर। उस पर एक अजय कुमार खेमका है, ट्विटर पे बड़ा एक्टिव है, तो उन्होंने एक कटाक्ष किया कि मोदी राज में सही में देश और नाम दोनों बदल रहा है। वही मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, भाजपा का नारा है। तो उसी पर कहा उन्होंने कि मोदी जी इलाहाबाद और हबीबगंज का नाम बदलते रहे, चीन ने अरुणाचल के 15 जगहों के नाम बदल दिया। वो बोलता है हिंदुस्तान का कटिंग लगाया हुआ है। तो ये सब चल रहे हैं देश में। जो मेन मुद्दा था उस पर भी लोगों ने अब सवाल करना शुरू कर दिया। जो युवा बेरोजगार हैं और जो सच में चाहते हैं कि देश का विकास हो, वो लोग भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। ट्विटर पे ही है एक सॉफ्ट स्टोन के नाम से, उन्होंने लिखा है कि 2014 साल से पहले, 2014 से पहले जो भाजपा का नारा था, काला धन वापिस, पेट्रोल 35 रुपये लीटर, $1 बराबर 1 रुपया, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन। लेकिन 2021 में क्या हुआ? हिंदू खतरे में, पंजाबी खालिस्तानी, बंगाली बांग्लादेशी, छात्र अरबन नक्सल, मुस्लिम पाकिस्तानी, यह सब चल रहा है। उनका कहना था जो बेसिक मुद्दे था कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बदल गया, वो मुद्दे गायब हो गए। अभी यूपी के चुनाव में और पूरे देश में भाजपा का क्या नारा है, आप देख ही रहे क्या चल रहा है। कोई उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। कोई नहीं कह रहा कि हमने काला धन ले आया, कोई नहीं कह रहा कि हमने सस्ता डीजल पेट्रोल गैस कर दिया, नोटबंदी से काला धन आया, स्मार्ट सिटी बन गया, कोई नहीं बोल रहा है। इसी मुद्दे पर एक शुभम पांडे हैं ट्विटर पे, उन्होंने भी अपना एक ट्वीट किया है और आवाज उठाया है कि मोदी द्वारा 2014 के किए गए वादे जो पूरे नहीं हुए। उसमें क्या था? सस्ता डीजल पेट्रोल गैस नहीं हुआ,
जो मिल रहे थे 2014 में उससे दुगने रेट तक गए, 110-15 तक भी आप लोगों ने खरीदा है। और गैस का दाम तो आप फिर भी देख रहे हैं कि कहाँ चला गया सिलेंडर का। और इस पेट्रोल डीजल मुद्दे के नाम पे ही वो जीत के आए थे। लोग सड़कों पर आ जाते थे, सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। स्मृति ईरानी, उस पर बहुत सारे लोग कटाक्ष कर रहे हैं। स्मृति के ऊपर बहुत सारे मीम्स मिल जाएंगे ट्विटर पे। उनका मुंह बंद है, वो आती ही नहीं है। न महिलाओं के मुद्दे पे आती, न किसी मुद्दे पे आती है। 2013 और 2014 में इलेक्शन से पहले ही वीडियो और फोटो फिर देखो आप कैसे वो आंदोलन करती थी और क्या क्या करती थी। प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ तक भेजती थी, आज गायब है। तो लोग अब सवाल पूछना शुरू कर दिया है। नोटबंदी से काला धन की बात हुई थी, कुछ नहीं आया, उल्टे देश का काला धन बाहर चला गया। 100 स्मार्ट सिटी नहीं हुए, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष नहीं हुआ। 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, 14 करोड़ लोग और बेरोजगार हो गए। भारत में बुलेट ट्रेन आना था 2022 तक, इन्होंने कहा था, उसका अभी तक कहीं दूर दूर तक कोई लक्षण दिख नहीं रहा है। और 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, वो भी किसान अब पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ हुआ दुगनी, तुमने तो हमारा सब कुछ चौपट कर दिया, आंदोलन भी करना पड़ा और समय बर्बाद हुआ। डिजिटल इंडिया लाया था इन्होंने कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन उस पर भी सवाल उठा है कि सबसे ज़्यादा कैश अभी मार्केट में है। जो 2016 में नोटबंदी किया था उसके बाद उस समय जो 15 लाख करोड़ के आसपास था, उससे ज़्यादा पैसा अभी सर्कुलेशन में है। उल्टा 70 सालों में निर्मित सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया, ये ट्विटर पे उन्होंने लिखा है। कहने का मतलब युवा जाग रहा है, किसान जाग रहे हैं, बेरोजगार जाग रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं, देश जाग रहा है। और इवन अब मंत्री भी जाग रहे हैं, गवर्नर भी जाग रहे हैं। मंत्री तो कोई अभी तक आवाज़ नहीं उठाया, हाँ कुछ सांसद वरुण गांधी ने आवाज़ उठाना शुरू किया, और ये गवर्नर साहब ये इन्होंने 2 आदमियों ने आवाज़ उठाया। 303 सांसद है भाजपा के, वो चुपचाप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इससे देश खराब होता है। इनका काम होता है, सांसदों का, मंत्रियों का काम होता है कि राजा अगर गलती करे तो आवाज़ उठाना है, उनको रोकना है। लेकिन सब पता नहीं किस मजबूरी में फंसे हुए हैं और यहाँ मनमानी हो रहा है। और प्रधानमंत्री के अब दिमाग पे भी आ गया कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनको अकल मती मारी गई है। इस तरह की बातें हो रही है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। अब इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता है। आप सब सोचिए कि देश में क्या चल रहा है और देश को क्या चाहिए, हमारा देश का विकास कैसे होगा, हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो और हम फिर से आगे बढ़ें और देश में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। जो आप लोगों ने गलत टाइप किया है उसको कैसे मिटा के फिर से ठीक करना है, कैसे अंडू करना है। कंप्यूटर पे होता है ना, कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हैं, गलत कुछ हो जाता है तो उसको कैसे करना है अंडू, तो वो आपको पता है क्या करना है। चुनाव आ रहा है, उसमें क्या निर्णय करेंगे आप लोग समझे। देश बुरे दौर में है और हमारे देश पे कब्जा कर रहे हैं विदेशी लोग। देश के युवा परेशान है, अर्थव्यवस्था चौपट है, लोग कहीं और जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए आप लोगों को सोचना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें वीडियो देखने के बाद कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं, हम आपके सुझावों को वेलकम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।